सर्विस का कैटलॉग, सर्विस के कैटलॉग में पेयर नहीं होता, क्लोन नहीं होता, हमेशा नया बनता है। तो नया कैटलॉग बनाने का है। कैटलॉग सर्विसेज एड न्यू ऑफरिंग। कहा जाओगे? कैटलॉग सर्विसेज एड न्यू ऑफरिंग। बोलो क्या ले लो कैटेगरी? सर जेन हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। एएमसी एएमसी सर, कंप्यूटर एएमसी। जेनसेट। ज्यादा। मैन पावर। मैन पावर का ले लो सर। दो कैटेगरी लूंगा, कोई भी। जेनसेट। मैन पावर का ले लो सर, मैन पावर का। मैन पावर का मैन तो कर पावर की लिया। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग सर। मिनिमम। आउटसोर्सिंग मैन पावर। आउटसोर्सिंग मैन। ये कैटलॉग थोड़े डिफरेंस है अलग से। मैन पावर में अब एक नया अपडेट आया, वो है लीन। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। लीन नंबर पता है जो लोग मैन पावर दे रहे हैं सर्विसेज? लीन क्या होता है? LIN। लीन मतलब लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे पहले के रूल्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो PF, ESIC, लेबर लाइसेंस, ये सबको लीन के अंदर रखा गया था कि लोग सब लोग इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देते हो तो आप लीन में आते हो। बाद में क्या किया गया, सबको मर्ज कर दिया गया कि सबका एक ही नंबर जनरेट होगा। जैसे क्या हो रहा था कि आधार के साथ सबको बोला लिंक कर दो, तो आपका आधार नंबर मिला तो उससे सब डिटेल्स आपका पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा ही लेबर में यदि आपने PF निकाला है, ये SIC निकाला है, तो सिर्फ लीन नंबर आपने दे दिया तो लीन नंबर से यह पता चल जाएगा जो आपके कंपनी ने क्या क्या है आपके पास। PF है क्या, ये SIC है क्या, लेबर लाइसेंस है क्या, या फिर PTRC PTEC है क्या। ये सब जो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट थे सब लीन में मर्ज कर दिया, एक ही नंबर से पता चल जाएगा। जैसे कि आपको एम परिवहन यदि आप लोग यूज करते हो, शायद सब लोग यूज करते ही एम परिवहन, परिवहन का ऐप होता है ना, उसमें जैसे अपना गाड़ी का नंबर डालोगे वैसे ही पता चल जाता है आपके गाड़ी का इंश्योरेंस है नहीं है, गाड़ी का आरसी आरसी का नाम क्या है, किसके नाम से गाड़ी है, इसका क्या बोलते हैं, और पीयूसी है कि नहीं है। मतलब आपका अभी वहीं पर एम परिवहन से एक नंबर पे पूरे गाड़ी का हर चीज ट्रैकिंग होना चालू हो गया। इंश्योरेंस है कि नहीं, कब तक है, वैलिड है कि नहीं, है ना। तो अभी वो सबको सेंट्रलाइज बना दिया। पहले क्या होता था, इंश्योरेंस है तो उसकी कॉपी अलग लो, वो वहां पे अपडेट नहीं होता, तो हम लोग क्या करते थे, एडिट, इंश्योरेंस नहीं है तो एडिट करके भी चला देते थे। अभी और एडिट वेडिट नहीं चलेगा, क्योंकि ऐप पे सब कुछ एक ही झटके में दिख जाता है। सेम इसी फॉर्मूला को अपनाया गया यहाँ पे लीन के थ्रू से। पहले भी लीन था पर इतना अपडेटेड रूप में नहीं था। तो आपके जो भी लेबर के रिगार्डिंग कंप्लायंस है, मैन पावर मतलब आप कोई भी मैन पावर को दे रहे हो गवर्नमेंट को, आउटसोर्सिंग कर रहे हो, है ना, मतलब मैन पावर सप्लाई कर रहे हो। इसमें सब कुछ आ सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है, वेटर भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है, कुछ भी, सब कुछ। यदि आप कोई मैन पावर दे रहे हो तो उसको हम लोग मैन पावर आउटसोर्सिंग बोलेंगे। और मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए कंप्लायंस मैंडेटरी है, ये तो आप लोग सबको पता है, जो लोग मैन पावर में काम करते हैं उनको पता है होता है कि यदि आप मैन पावर सप्लाई कर रहे हो तो आपके पास लेबर लाइसेंस, PF, ESIC वगैरह ये सब चीजें होनी ही चाहिए। तो ये सबको एक कंबाइन रूप में किया लीन ने। तो लीन नंबर यदि आप निकाल लेते हो तो आपको लीन नंबर से यह पता चल जाएगा कि ये सब कुछ आपके पास PF है कि नहीं, आपके कंपनी के नाम पे ESIC है कि नहीं, आपके पास लेबर लाइसेंस है कि नहीं, और जो भी कंप्लायंस है वो सब आप मेंटेन भी कर रहे हो कि नहीं, ये सब लीन अकेला बता देगा। तो यही चीज आपका लीन है। क्योंकि अभी ये नया अपडेट हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ इसको अपडेट करके। पहले मैन पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, डायरेक्ट आप डाल सकते थे। क्लियर है? लीन मतलब, मैन पावर के लिए लीन मतलब, किसी को कोई डाउट्स? नो डाउट्स। चलो, और एक चीज मैन पावर में जानना है, मैन पावर में रेट नहीं रहता। लीन नंबर निकालना पता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर।
पीएफ निकालना पता है क्या? पीएफ पीएफ कैसे निकालते हैं? पीएफ का लाइसेंस नहीं। नहीं? अरे फिर हम हैं, किसी को चाहिए तो हमारे से पीएफ निकाल लेना है, खुद भी निकाल सकते हो पीएफ, इतना इजी है, हाँ सर, हम कहीं जाने निकाल की जरूरत नहीं है। लीन नंबर पीएफ के वेबसाइट में मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा वेबसाइट है? श्रम सुविधा लिन, एलाइन ऋण रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको लीन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, श्रम सुविधा के ऐप पे ही है। यहाँ पे लीन मिलेगा, नाउ योर LIN, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब आप पीएफ नंबर वगैरह डालोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल्स खाली डाल दो, कंपनी का नाम डाल दो, पैन कार्ड का नंबर डाल दो, कोई सा भी डिटेल डाल दो, और उसके अकॉर्डिंगली आपका एक लीन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। यदि नहीं निकाल रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाले हो तो यहाँ पे सब डिटेल्स भरो, या तो यहाँ से भरो। पीएफ क्या है आपके पास? पीएफ है, ESIC है, क्या है? EPF है, तो EPF का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, वेरिफिकेशन ये कोड डालो, सबमिट कर दो, तो भी आपको लीन का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा, और वही सर्टिफिकेट इधर अपलोड कर देने का। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, देखो इतने सारे में, इसमें से यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप लीन नंबर निकाल सकते हो। क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूं, पहले ये बताता नहीं था मैं, अभी इसलिए बताना जरूरी हो गया क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड आ गई और लोग इसके लिए मनचाहा पैसा देने लगे, छोटे सी चीज के लिए 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपया ले रहे। सब कुछ आपके पास है, लीन नंबर तो निकालना है खाली, वो तो आप भी निकाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं, इजी है ना? तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो चूज करो, डिटेल्स डालो, सबमिट करो, लीन नंबर आपको मिल जाएगा। जनरली पीएफ, लेबर यदि आप लेबर पे काम कर रहे हो, मैन पावर पे काम कर रहे हो, तो पीएफ और ESIC होना चाहिए, एटलीस्ट पीएफ तो निकालो, ये समझ लो। तो ये था फर्स्ट टर्म्स। दूसरा है अपना रेट। हम लोग मैन पावर में रेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैन पावर में आप लोगों ने रेट कोट किया है अभी तक किसी ने? नहीं। किया है सर, किया है सर। कैसे कोट करते हो मैन पावर में रेट? सर मिनिमम वेजेस सर्कुलर मिनिमम वेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के, हाँ जो भी स्टेट है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का मिनिमम। मिनिमम वेजेस रहता है। यहाँ पे रेट नहीं रहता, प्रोडक्ट की तरह रेट नहीं रहता, जो मुझे ये मास्क 200 रुपए में बेचना है तो 200 में बेचूंगा, ऐसा नहीं रहता। आपको इस पे सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज बताना पड़ता है। मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या जो गवर्नमेंट, वो आप किस एरिया में आते हो। यहाँ पे रेट हमेशा बदल जाएगा, हर जगह पे आपको रेट एक नहीं मिलेगा। अभी पूना में ही, पूना में टोटल 5 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। हर एक जोन का रेट अलग है। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पुणे का ही लेता हूं, तो पुणे में टोटल 5 जोन है आई थिंक, मुझे अभी पूरा तो अभी याद नहीं आ रहा है, पर पुणे में मुझे पता है कि जोन 5 है, ऐसे रहता है। जोन कैसा डिसाइड होता है? उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, मतलब कहाँ पे कितना प्रोग्रेस है, कहाँ पे कितना पैसे वाले है ना, या फिर क्या बोलूंगा उसको, डेवलपमेंट कहाँ जेता हुआ है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली जोन एक डिसाइड होता है। तो इस जोन में अभी जोन 1 हुआ है, तो जोन 1 में मान लो हम लोग अनस्किल्ड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर का। तो अनस्किल्ड लेबर यदि आप वहां पे सप्लाई कर रहे हो जोन 1 में कहीं पर भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, कहीं पर सबके लिए रूल सेम है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के लिए रूल अलग है, प्राइवेट के लिए अलग, प्राइवेट के लिए भी यही रूल लागू होता है। उसके एक मिनिमम वेजेस होगा अनस्किल्ड लेबर का, तो वो रेट मान लो हम डालते थे, जोन 1 के लिए 450 है, जोन 2 के लिए 455 है, जोन 3 के लिए 425 है, जोन 4 के लिए 460 है, जोन 6 के लिए 455 है। ऐसा रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये हर साल 3 महीने में, 6 महीने में बदल भी सकता है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से रेट आता है। अभी रेट बोलेंगे कहाँ मिलेगा, तो ये रेट मिलेगा आपको लेबर ऑफिस में, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाओगे तो वहां पे हर एक जोन का हर का रेट रहता है। इसमें 4 कैटेगरी होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, और एक क्या होता है, और एक होता है कुछ, ठीक है। anyway, सबका आपको ऐसा रेट मिल जाएगा। अभी आप यदि जोन 1 में जहां जो जो एरिया जोन 1 में आता है वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको कम से कम 450 रुपया रेट मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं दे सकता कोई भी। इसको ही बोलते हैं मिनिमम वेजेस। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देगी तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपको रेट देगी। जो मैं जोन 1 में काम निकला है वो बोलेगी मैं आपको 460 रुपया रेट देता हूँ, 450 से तो कम दे नहीं सकता, उसके ऊपर दे सकता है, तो वो बोले 460 रुपया दे दूंगा। तो यदि आप 460 में उसके साथ काम करोगे तो आपको तो जो आपके पास जो आदमी काम पे आएगा उसको तो आपको ये पैसा उनको भी देना है, सेम पैसा आपको 460 मिलेगा, ये 460 रुपया आप उसका आपको भी आपके लेबर को देना है जो आपके पास काम पे आएगा, क्योंकि ये लेबर का हक है। जो आपके पास काम पे है मैन पावर, जो पैसा गवर्नमेंट से आपको मिलेगा वही पैसा आपको भी उनको देना पड़ेगा। आप उसमें 1 रुपया कमा नहीं सकते, क्योंकि उसका पेपर गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। जो हमने जो पैसा दिया वो पैसा आपने उसको दिया कि नहीं, या उसको कम तो नहीं दे दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका वो हक का पैसा है। तो आप क्या फ्री में काम करोगे? आपको तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए आप सिर्फ इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज डिसाइड करते हो, मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए, मतलब जो भी रेट आएगा रेट, तो आपको हर एक आदमी के ऊपर 5% का प्रॉफिट मिलेगा, वही आपका पैसा है। हाँ वो अलग बात है, आप यहां से भी पैसा निकाल लेते हो, वो जो लोग मैन पावर में काम करते हैं उनको पता है यहां से भी पैसा निकालने का। तो ये मैन पावर है। चलो कोई डाउट है इसमें? दोबारा बताओ सर। क्या? ये 450 से शुरुआत से अनस्किल्ड। गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रेट है। इसके नीचे आप पैसा नहीं दे सकता, इसके ऊपर दे सकता है, इसके नीचे नहीं दे सकता। ये 460 रुपए जो है गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी? हाँ, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, जो डिपार्टमेंट है। प्राइवेट में काम कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी डिसाइड करेगी जो मुझे कितने में देना है, 460 में। 450 के नीचे नहीं दे सकता, वो 500 भी दे सकता है, चाहे वो मार्जिन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबके लिए सेम रूल है। सर आपने ये 5% मार्जिन बताया है। हाँ 5% मार्जिन तो बहुत कम है, कम से कम 20% मार्जिन वो का आपके ऊपर रहता है, है। मैंने ऐसा एग्जाम्पल के लिए 5 दिया। आप 100% मार्जिन ले लो, 500 मिला और 500 आपको प्रॉफिट मिलेगा, फिर तो 1000 रुपए नहीं हो जाएगी? हाँ 1000 रुपया हो जाएगा आपका रेट। 1000 रुपए में तो विभाग सर मानेगा नहीं? रुको ना सर 1 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सिर्फ आपको मैंने तरीका बताया कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, वो आप डिसाइड कर लो, वो आगे अब बताऊंगा। आयुष सर बोलिए। इसमें जैसे आपने सिर्फ अमाउंट लिख दिया, इसमें कुछ जीएसटी का भी तो होता होगा? इसमें ये एडिशन। जो रेट है इसमें इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट जो भी तो रेट जैसे हम जो तो हमें जो जीएसटी पे करनी पड़ेगी वो इसमें से हाँ उसमें निकालनी से आप पड़ेगी। निकाल के बाकी का जो पैसा होगा वो ले आप आपके मैन पावर को दोगे। जगताप सर। हाँ सर आपने बताया कि इसमें से भी पैसे निकलते हैं जो मैन पावर में काम करते, उसको पता है, तो कहाँ से निकलते मतलब? वो तो आपको काम करते हो तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो जैसे काम करोगे वैसे पता चलेगा। ठीक है। मोहन सर। सर मैं ये कह रहा था हम्म। 1000 रुपए जब अगर हो जाएगा 500 रुपए, तो गवर्नमेंट अप्रूव डिपार्टमेंट अप्रूव कैसे करेगा? सर वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है आपका, आप रेट डाल सकते हो, मैंने ऐसा बोला। काम मिलेगा कि नहीं वो सबसे कम रेट जो देगा उसको काम मिलेगा। वो तो है बराबर। हाँ तो आपको यदि आपका रेट सबसे कम है तो आपको मिलेगा। इसमें सभी टैक्सेस इंक्लूडेड हैं? सब कुछ इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ नहीं ESIC वगैरह मिलेगा। वगैरह सब? सब। ठीक है, ओके। चलो तो डालेंगे कैसे इसको? पहले आपको ऐड करोगे तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, एक्सपीरियंस बोल के बोलते हैं। ये देखो मैंडेटरी नहीं है क्या? मैंडेटरी इसमें लिखा रहा है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो। तो आप एक्सपीरियंस जो डालोगे वो गवर्नमेंट का ही डालना पड़ेगा, प्राइवेट का नहीं चलता। तो आपने जिसके साथ काम किया उनका नाम, वर्क ऑर्डर होगा तो ऑर्डर नंबर, कब प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना था और ड्यूरेशन कब का था, और यहाँ पे वर्क ऑर्डर का कॉपी अपलोड करोगे। और फिर जहां से आपको काम मिला वो बायर का पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह सब, जब ये अपलोड करोगे तो जेम वेरीफाई करेगा ये बायर के साथ जो ये वर्क ऑर्डर सही है क्या। ये यदि बोलेगा हाँ ये सही है तो आपका ये अप्रूव होगा कैटलॉग, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। तो इसके वजह से जब एक्सपीरियंस की मैंडेटरी होती है जिसमें हम उसी में एक्सपीरियंस डालते हैं, नहीं तो एक्सपीरियंस को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मैंडेटरी।
नहीं तो बाद में मैंने डाला वर्क ऑर्डर भी सही है और अप्रूव, वो बायर ने अप्रूव ही नहीं किया, तो मेरा कैटलॉग रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, या पे आपने जेम से आपको ऑर्डर मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट वो वर्क ऑर्डर अपलोड कर दो, वो बाय डिफॉल्ट अप्रूव हो जाएगा क्योंकि जेम वो खुद वेरीफाई कर लेगा। जोशी सर। सर ये कैटलॉग बनाते समय ये अपलोड करना है कि टेंडर बनाते के टाइम पे अपलोड करना है? बनाते वक्त हम बना ही रहे हैं ना कैटलॉग। अच्छा, बनाते समय ना। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। दिनेश सर। सर ये आप ऑर्डर डालने का बात कर रहे हैं, ये तो फिर अपने को जो ऑफलाइन ऑर्डर मिला है वो डालना है ना इसमें? हाँ हाँ, ऑफलाइन, जो ऑफलाइन पहले हम लोग जब काम करते थे पहले जो काम करते थे अभी तभी हाँ, हमने जो ऑर्डर लिया है, लेकिन प्रोक्यूरमेंट उसमें में समझो या अपने बायर का डिटेल डाला तो वो बायर के ऊपर पड़ता है कि वो अप्रूव करे या ना करे। ना करे। हाँ, तो मतलब उनकी जेम जो उनको मेल कॉल आईडी है ना करके फिर उसमें मेल वो करेगा। वेरीफाई कर लेता है कि भाई ये आपने इन्होंने दिया है तो ये आपने बराबर किया है क्या, ऐसा बराबर बराबर। ये अमाउंट ये है और ये आपने ऑर्डर दिया है क्या, ऐसा? यस यस। ओके ओके ओके। तो बेसिकली कर देते हैं ना लोग कि नहीं करते अभी ऐसा है? नहीं करते सर, वो लोग मेल ही चेक नहीं करते, मेल में डालता है, मेल चेक ही नहीं करते। फिर आपको उनके पास जाके उसको बताना पड़ेगा, मेल आया होगा उसको आप रिप्लाई दे दो। और ये डालना एक्सपीरियंस डालना जरूरी है कि नहीं डाले तो क्या डिपेंड, होता इसमें मैंडेटरी है क्या एक्सपीरियंस के बाद स्टार मार्क नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। है? अच्छा, जिसमें ये तो डिपेंड अपॉन कैटलॉग होगा, लेकिन ये जिसमें डाला हुआ उतना अच्छा रहेगा ना, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस दिखेगा ना उसमें। वो आपके ऊपर है, यदि डालोगे तो फिर आपको अप्रूवल तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा, जोशी सर। सर थोड़ा ऊपर ले लो ना, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट हाँ, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग को क्या डालना है, ये क्या इसमें करना आपको कुछ नहीं डालना है, इसमें आपको ये सर्विसेज क्या है इसके बारे में ये बता रहा है। है, बताना है? और ऐसे ले, जब आपको वर्क ऑर्डर मिलता है ना तो ये वर्क ऑर्डर का ड्राफ्ट कॉपी है पूरा अच्छा, ये ड्राफ्ट हो गया एग्रीमेंट का। ओके, एग्रीमेंट की। ये दोनों है, ये दोनों जो फिलअप करना है वो एक्सपीरियंस से फिलअप करना एक्सपीरियंस से चालू होता है। एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहा तो करो, ऐसा मेरा सजेशन तो हमेशा रहता है कि हम एक्सपीरियंस मैंडेटरी, यदि जेम से ऑर्डर मिला है तो मैं फिलअप करता हूँ, जेम से ऑर्डर नहीं मिला है तो मैं कभी फिलअप नहीं करता क्योंकि बायर अप्रूव नहीं करता और कैटलॉग रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैंडेटरी रहा तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो मैं ठीक इसलिए है, इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ देते हैं। ठीक है सर, ओके। करना है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है सर, ओके। रेट शीट पे आते हैं, मुझे लेबर कोई डालना है या कुछ भी डालना है, बोलो क्या डालो। यहाँ पे देखो 4 कैटेगरी। हाँ, हाईली स्किल्ड है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। बोलो किस कैटेगरी में ले लो। अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। नहीं सर, अनस्किल्ड। अभी अनस्किल्ड में बहुत सारी कैटेगरी है, एडमिन, फाइनेंस में, आईटी टेक्नीशियन, नॉन आईटी से टेक्नीशियन, हेल्थ केयर या अदर्स। अदर्स। अदर्स अदर्स में आपको सब मिलेगा, ये स्वीपर, ऑफिस पियून वगैरह मिलेगा, है ना। बोलो अब क्या क्या सप्लाई करना चाहते हैं। मजदूर, लेबर, माली, स्वीपर, वाशर, अटेंडर, ऑफिस पियून, ऑफिस बॉय, यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको जो जो सप्लाई करना है ले लो। यहाँ पे ऐसा कैटलॉग डालोगे, मान लो कुक का और इलेक्ट्रीशियन का प्रॉफिट यदि आपका सेम है तो आप दोनों एक साथ डाल सकते हो। यदि सबका अलग अलग है तो आप अलग अलग कैटलॉग बनाओगे। मान लो मेरा ये तीनों का रेट सेम रहेगा तो मैं तीनों को एक साथ डालता हूँ। एडुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों का कुछ भी नहीं है, बिना एडुकेशन वाले है। तीनों में अभी तीनों के लिए सिमिलर होना चाहिए सब चीज, वैसा कैटलॉग बनाओगे। नॉट रिक्वायर्ड पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एक्सपीरियंस तो मेरे पास 0 to 3 years वाले एक्सपीरियंस वाले भी है और 3 to 7 वाले भी है, और भी है तो डाल सकते हो, 7 से 10 वाले भी है, और सबका रेट भी मेरा सेम रहेगा। कहाँ सप्लाई करना चाहते हैं, मैं पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में करना चाहता हूँ तो महाराष्ट्र डाल दो। मैं सिर्फ अपने पिन कोड में सप्लाई करना चाहता हूँ तो सिर्फ अपना पिन कोड डाल देता हूँ, सिर्फ मैं इस पिन कोड में सप्लाई करना चाहता हूँ। ये पिन कोड छोड़ के मैं सोलापुर में भी सप्लाई करना चाहता हूँ तो कहाँ सप्लाई कर रहा हूँ, ये पिन कोड प्लस सोलापुर। पूना में, पूरा पूना नहीं, सिर्फ पूना के इस पिन कोड में प्लस सोलापुर पूरा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे भी डाल सकते हो, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो जैसे मैंने डाला है। मिनिमम कम से कम कितना लेबर आप सप्लाई करोगे, तो मैं कम से कम मुझे 3 लेबर तो चाहिए या 10, कम से कम। आप एक भी डाल सकते हो। और मैक्सिमम कितना दे सकते हो, मैं मैक्सिमम 20 लोग तक दे सकता हूँ। प्रॉफिट कितना लोगे, मिनिमम वेजेस तो इसमें फिक्स है, इसमें खाली प्रॉफिट डालना है, कितना % प्रॉफिट लोगे। 3.85 कम से कम
99.99% मैक्सिमम। तो मैं 10% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, 10% डाल दूंगा। क्लियर? और इसको करेंगे सर्टिफिकेशन। अब इसमें देखो आईएसओ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, कंप्लायंस और लेबर लॉस मैंडेटरी नहीं है, पर अंडरटेकिंग ऑफ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिन मैंडेटरी कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ये डालना ही पड़ेगा। डाल के इसको क्लिक हेयर करो और यहाँ पे लिन का और अंडरटेकिंग का, लिन के रिगार्डिंग अंडरटेकिंग डालो, इसको अपलोड करो और वैलिड करके सेव कर दो और अप्रूवल के लिए भेज दो। जब ये पूरा ये चेक कर लेगा कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, तो ये आपको इस तरीके से अप्रूवल मिल जाएगा। मेरा अप्रूव इसलिए है बिना सर्टिफिकेशन डाले, क्योंकि मैंने ये कैटलॉग जब ये नहीं था, लीन नंबर नहीं था, तब डाला था, इसलिए अप्रूव दिखा रहा है। मैं अभी यदि इसमें डाल दिया तो तुरंत ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर ही लगेगा अभी। इसलिए रेट सीट भी आपको चेंज दिख रहा होगा। देखो पहले का रेट सीट कितना है मेरा, 2% है, यहाँ पे मिनिमम कितना है 3.85 है, तो मुझे तो 2 डालने ही नहीं देना चाहिए था। ये पहले 0.85% मिनिमम था, अभी इसको बढ़ा के 3.85% मिनिमम कर दिया। समझ में आ गया? फिर मैन पावर का कैसा डालना है, और डालना है आपको ऐड, तो मल्टीपल डाल सकते हो और ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे इंजीनियर भी सप्लाई करना है या अनस्किल्ड में ही सप्लाई करना है, अदर्स में ही करना है, पर मुझे अभी दूसरा कुछ करना है, कुक इलेक्ट्रिशियन छोड़ के दूसरा भी कुछ करना है, कारपेंटर देना है या ड्राइवर देना है या बुक मेकर देना है, बार्बर देना है, तो दे सकते हैं। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल तक पढ़ा है, नॉट रिक्वायर्ड। आप ऐसे मल्टीपल कैटलॉग बना सकते हो जैसा चाहिए वैसा। कितने वाले हैं मेरे पास, 7 to 10 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले। कहाँ पे ये पूरा कहाँ सप्लाई करना चाहते हैं, ये मैं पूरे पुणे में सप्लाई करना चाहता हूँ, तो पूरा पुणे में सेम मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम, जितने चाहिए आप उतना ऐड रो कर सकते हो। ऐड रो करो, उतने कैटलॉग बनाते रहो। इंजीनियर देना इंजीनियर दे सकते हो, है ना, जैसे चाहिए वैसे दे सकते हो। मोहन सर। सर ये प्रॉफिट का परसेंटेज समझ में नहीं आया। 10% मतलब मैक्सिमम परसेंटेज अपने हिसाब से भी दे सकते हैं कुछ। गवर्नमेंट आपको एक रेट देगी, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली रेट है 500 रुपया, तो आपने 10% प्रॉफिट दे डाला है, तो इसमें 10% प्रॉफिट यदि ऐड कर दिया तो आपको टोटल हर मंथ एक आदमी के पीछे पर डे कितना पैसा मिलेगा, 550 रुपया। 500 रुपया गवर्नमेंट का रेट फिक्स है, आपने 10% प्रॉफिट डाला है, तो 500 में 10% प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपया। 50 रुपए। आपको डेली 550 रुपया पर आदमी के पीछे आज पैसा मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। सही है। ठीक है। ठीक है।